मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के यानी तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के कुल 8 अधिकरण हैं। उसमें से शुरू वाले 4 अधिकरणों से तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी त्वम पदार्थ शोधन किया जा रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति एवं मरण तथा मूर्छा रूप जो अवस्थाएं हैं, ये सारी अवस्थाएं एक दूसरे से व्यावर्त्यमाना है और उन सब में अन्वित हैं अहम अर्थतया ब्रह्म। जो चेतन, वह चेतन त्वम शब्द का शोधित अर्थ है। शुद्ध त्वम शब्द का अर्थ होगा केवल अहम। अहम जो जागृत के साथ भी अन्वित नहीं है, अपितु जागृत का दृष्टा है। स्वप्न के साथ भी वस्तुतः जिसका अन्वय नहीं, अपितु स्वप्न का भी दृष्टा है, ऐसा सुषुप्ति एवं मरण अवस्था तथा मूर्छा अवस्था का भी जो दृष्टा है, वह अपनी दृश्या इन परस्पर व्यावर्त्यमान अवस्थाओं से अलग होगा। वह निर्विकार चिद्रूप है। उसे शोधित त्वमर्थ के रूप में शुरू वाले 4 अधिकरणों के द्वारा बताने के लिए इन अवस्थाओं से विलक्षण त्वमर्थ का ज्ञापन करने के लिए अवस्था का विचार शुरू हुआ। उनमें से अंतिम अधिकरण है यह चतुर्थ अधिकरण। मूर्छा अवस्था का विचार इसमें हो रहा है। तो जो मूर्छा अवस्था है, इसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति एवं मरण अवस्था, इन 4 में से किसी में भी अंतर्भूत नहीं किया जा सकता। जागृत और स्वप्न में मूर्छा का अंतर्भाव इसलिए नहीं होगा कि जागृत और स्वप्न में
भान रहता है, संज्ञान रहता है, मूर्छा में संज्ञान नहीं होता द्वैत का। और सुषुप्ति में भी द्वैत का असंज्ञान तो है, किंतु सुषुप्ति में जीव का जो मुखादि है वह अविकृत रहता है, और मूर्छित व्यक्ति का जो मुखादि है वह विकृत हो जाता है। इसलिए सुषुप्ति में भी अंतर्भाव नहीं किया जा सकता मूर्छा अवस्था का। और मरण अवस्था में भी अंतर्भाव इसलिए नहीं किया जा सकता कि जो मृत देह है वह प्राण एवं औष्ण्य रहित है, और मूर्छित जो शरीर है वह मूर्छा भावापन्न जीव का शरीर उष्ण है और सब प्राण है, इसलिए मरण अवस्था में अंतर्भाव नहीं होगा। तो पारिशेषात मूर्छा अवस्था को इन प्रसिद्ध 4 अवस्थाओं से अलग पंचमी अवस्था के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। इसे इस मूर्छा मुग्धे अर्धसंपत्ति परिशेषात इस सूत्र से बताया गया है। और अब कथम इत्यादि से पूर्व पक्षी शंका करते हैं, उसका समाधान होने के बाद यह अधिकरण पूरा होगा। तो कथम पुनः अर्धसंपत्ति इत्यादि से पूर्व पक्ष की आशंका है। यहाँ जो मुग्धे अर्धसंपत्ति परिशेषात सूत्र है इस अधिकरण का एकमेव, इस सूत्र के द्वारा जीव की मूर्छा अवस्था में ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति बताई जा रही है। इस प्रकार का किसी को भ्रम यदि है तो इस भ्रम की निवृत्ति के लिए ये शंका समाधानात्मक इस अधिकरण का प्रकरण प्रारंभ हुआ, अवान्तर प्रकरण। इस पहले शंका की जाएगी कि जीव की ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति कैसे होगी, ये शंका होगी, उसका समाधान अत्र उच्यते इत्यादि से आएगा। ये बताया जाएगा कि जीव की अर्ध संपत्ति ब्रह्म के साथ नहीं बताई जा रही है, अपितु ये कहा जा रहा है कि मूर्छा अवस्था में सुषुप्ति अवस्था के कुछ धर्म रहते हैं, कुछ धर्म नहीं रहते हैं, कुछ सामान्य है, कुछ वैलक्षण्य है। ऐसे मरण अवस्था का भी कुछ सामान्य और कुछ वैलक्षण्य मूर्छा अवस्था में है। तो इस प्रकार मूर्छा अवस्था में ब्रह्म का ऐक्य जीव के साथ नहीं बताया जा रहा है, अपितु जिस अवस्था में ब्रह्म के साथ जीव की संपत्ति होती है, यानी ऐक्य बताया जाता है, उन अवस्थाओं के सामान्य वैलक्षण्य उभय धर्मों को दिखाया जा रहा है। किसमें? मूर्छा में। इसलिए मूर्छा को अर्ध संपत्ति कहा जा रहा है।
इस अभिप्राय से पहले शंका करते हैं पूर्व पक्षी कि कथम पुनः अर्धसंपत्तिर्मुग्धता इति शक्यते वक्तुम। तो ये सूत्र रूप से पहले पूर्व पक्ष की आशंका है। कथम का अन्वय शक्यते के साथ होगा, कथम पुनः का। तो अर्ध संपत्तिर मुग्धता, मुग्धता यानी मूर्छा अवस्था क्या है? तो अर्ध संपत्ति है का मतलब सुषुप्ति के कुछ सामान्य से युक्तता, कुछ वैलक्षण्य से युक्तता। संपत्ति शब्द यहाँ संबंध अर्थ में है, युक्त अर्थ में है। तो मूर्छा अवस्था सुषुप्ति के कुछ सामान्य से युक्त है और कुछ वैलक्षण्य से युक्त है। ऐसे मृत्यु जो मरण अवस्था है उसके भी कुछ सामान्य से युक्त हैं मूर्छा अवस्था, और कुछ वैलक्षण्य से युक्त हैं। इसलिए मूर्छा अवस्था सिद्धांत पक्ष में होगी अर्ध संपत्ति। लेकिन पूर्व पक्षी का शंका करते समय अभिप्राय है कि संपत्ति यानी ब्रह्म के साथ ऐक्य, सता सौम्य तदा संपन्न भवति, जैसे सुषुप्ति में बताया गया है। संपत्ति शब्द का पूर्व पक्षी अर्थ समझ रहे हैं जीव का ब्रह्म के साथ ऐक्य। तो ब्रह्म के साथ ऐक्य रूप जो मुग्धता है वो आधा ऐक्य होगा, आधा ऐक्य नहीं होगा, यानी भेद और अभेद दोनों रहेंगे। ये कैसे कहा जा सकता है? तो कथम शब्द असंभावना अर्थ में है, का मतलब ये कहना संभव नहीं होगा कि जीव का मूर्छा अवस्था में ब्रह्म के साथ आधा ऐक्य होता है, आधी संपत्ति होती, ये मूर्छा है। ये नहीं कह सकते, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा शंका करते समय। सिद्धांती बताएंगे कि हम ब्रह्म के साथ ऐक्य संपत्ति शब्द का ऐक्य समझ करके यहाँ निरूपण ही नहीं कर रहे अर्ध संपत्ति का, ये सिद्धांत कहेंगे। तो पहले ये पूर्व पक्ष का जो सूत्र वाक्य है इसका विवरण भाष्य देखिए। यावता सुप्तम प्रति तावद उक्तम श्रुत्या सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति नैतम सेतुम अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम इत्यादि। यानी इत्यादि श्रुतियाँ, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा क्या हुआ कि सुसुप्त जो पुरुष है, सुप्तम प्रति, इसमें सुप्तम से लेना सुसुप्त पुरुष, और उसके प्रति श्रुतियों का ये कहना है। क्या कहना है कि हे सौम्य तदा यानी सुसुप्ति अवस्थायाम सता संपन्नो भवति, का मतलब सत शब्दित ब्रह्म के साथ एक ही भाव होता है, एकीभूत हो जाता है। कौन? जीव। जो सुसुप्त जीव है वह ब्रह्म से एकीभूत होता है। ये श्रुति सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ जीव की संपत्ति यानी एक ही भाव बता रही है। ऐसे
दूसरी श्रुति कहती है कि अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, तो जो कॉमा लगा है ना स्तेन के ऊपर, वो अत्र से श्रुति है, बृहदारण्यक श्रुति। और अत्र का अर्थ है सुसुप्ति अवस्था, अस्याम सुसुप्तौ, ये अर्थ निकलेगा अत्र का। इस जैसे सता सौम्य तदा संपन्न भवति में तदा शब्द का अर्थ निकला था, जो वही अत्र शब्द का अर्थ है कि अत्र यानी सुसुप्ति अवस्थायाम स्तेनो अस्तेनो भवति, तो चोर चोर नहीं रहता। जागृत में जिसकी चोरी की आदत होने से चोर के रूप में प्रसिद्धि है, जागृत अवस्था में लोग जिसे चोर कहते हैं, गहरी नींद में वह चोर चोर नहीं है। का मतलब चोरत्व धर्म, गहरी नींद में आत्मा तो है, लेकिन जागृत अवस्था की जो उपाधि है कार्यकरण संघात, वो नहीं है, वो उपरत है, उनसे असंलग्न है आत्मा, इसलिए अचोर हो गया। और जिससे संलग्न होने से चोर कहा जाता है, माना जाएगा कि चौरत्व धर्म उस कार्यकरण संघात का है। जिस कार्यकरण संघात के साथ जागृत अवस्था में तादात्म्य करने से आत्मा को चोर कहा जा रहा है, और जिस कार्यकरण संघात का तादात्म्य छूटने पर आत्मा को चोर नहीं कहा जाता, अभी तक जो चोर कहलाता था वह अचोर हो गया, उसमें चोरत्व धर्म का अभाव हुआ। तो ऐसा क्या फर्क पड़ा जागृत में और सुसुप्ति में? तो जागृत में चोर कहला रहा था, जो वही सुसुप्ति में कहा जा रहा है अचोर। तो दोनों में क्या अंतर है विवेचन करते हैं तो अंतर यही दिखता है कि जागृत कार्यकरण संघात कैसा है, वो जागृत अवस्था में कार्यकरण संघात से तादात्म्यापन्न है जीव, कार्यकरण संघात से संपत्ति है उसकी, और सुसुप्ति के समय ब्रह्म से संपत्ति हुई, ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुआ। तो शरीर के साथ तादात्म्य करने से चोर, ब्रह्म के साथ तादात्म्य करने से अचोर। इससे ये निकलता है कि चोरत्व धर्म उपाधि का है, न कि आत्मा का स्वाभाविक धर्म। तो अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, पिता अपिता भवति, पुत्रो अपुत्रो भवति, ऐसा आता है। तो ये सब जो हैं क्या बता रहे हैं शब्द, कि सुसुप्ति के समय आत्मा का ब्रह्म के साथ तादात्म्य होता है। तादात्म्य का ही यानी संपत्ति का दूसरा नाम है तादात्म्य। ब्रह्म संपत्ति जीव की होती है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और नैतम सेतुम अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम। छांदोग्य श्रुति कहती है कि एतम सेतुम,
एतम सेतुम से लिया गया आत्मा को। आत्मा को सेतु के तरह सेतु बताया है। क्यों? कि संसार सागर के इस पार से उस पार पहुंचाने वाला है, संसार को मर्यादित रखने वाला है। तो प्रसिद्ध सेतु जैसे जल को मर्यादित रखता है, ऐसे परमात्मा संसार को मर्यादित रखता है ना। परमात्मा के नियंत्रण में रह करके मर्यादित संसार होता है। इसलिए परमात्मा को सेतु के तरह सेतु कहा गया। तो एतम सेतुम का अर्थ है परमात्मानम। अहोरात्रे न तरत, तो तरतः द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन, लट लकार। त्रि धातु हैं संतरण अर्थ में, उससे तरति तरतः तरंती, जैसे भवती भवतः भवंती, ऐसे तरति तरतः तरंती रूप बनेंगे ना। तो तरतः ये द्विवचन है, कर्तृ प्रयोग है। तो कर्तृवाच्य होने से इसका कर्ता होगा प्रथमा द्विवचनांत। तो प्रथमा द्विवचनांत पद यहाँ पर है अहोरात्रे। अहोरात्र में है द्वंद्व समास, इतर इतर द्वंद्व समास हुआ। और इतर इतर द्वंद्व समास यदि दो पद में होता है तो नित्य द्विवचन ही होता है। बहुवचन होता है जब अनेक तीन या तीन से अधिक पदों में समास होता है। इतर इतर द्वंद्व तो बहुवचन। तो यहाँ दो पद हैं, अहो और रात्रि। अह यानी दिन और रात्रि, इन दोनों का द्वंद्व समास होने के बाद समासांत प्रत्यय होकर के अहोरात्रे बना। तो अहोरात्रे ये प्रथमा द्विवचनांत होने से तरतः क्रियापद का कर्ता होंगे। तो दिन रात यानी काल, दिन और रात एक काल है ना। तो अहोरात्रे येतम सेतुम न तरतः, ऐसा अन्वय करते हैं तो अर्थ निकलता है दिन रात्रि से उपलक्षित काल परमात्मा का अतिक्रमण नहीं करता। परमात्मा का अतिक्रमण नहीं करता का मतलब परमात्मा का स्पर्श नहीं करता। काल से परिचिन्न परमात्मा नहीं है। दिन रात उसे छू नहीं सकते। परमात्मा को छूना है अपने से परिचिन्न करना। वो परिचिन्न नहीं होता। दिन रात्रि से संबद्ध जो काल, यानी दिन रात्रि से उपलक्षित जो काल, उस काल से परिचिन्न परमात्मा नहीं होता। और आगे कहते हैं कि ये तम सेतुम न जरा तरति, तरतः द्विवचन था अहोरात्रे की अपेक्षा से। अब यहाँ जरा एक वचनांत पद का अर्थ है कर्ता, इसलिए तरति ये शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। तो जरा एतम सेतुम न तरति, ऐसे मृत्युर एतम सेतुम न तरति, शोको एतम सेतुम न तरति, सुकृतम एतम मृत्यु सेतुम न तरति, और दुष्कृतम एतम सेतुम न तरति, ऐसे वाक्य बना दीजिए। का अर्थ निकलेगा जरा, मृत्यु, शोक, पुण्य और पाप यानी धर्माधर्म, ये भी
प्रकृत जो सेतु शब्दित परमात्मा है उसका संतरण नहीं करते। संतरण नहीं करते का मतलब उसे स्पर्श नहीं करते। परमात्मा इन सब से भी रहित है। जरा, मृत्यु, शोक, सुकृत, दुष्कृत आदि से रहित यह प्रकृत उपास्य परमात्मा है। दहर विद्या के अंतर्गत का वाक्य है ना। तो दहर विद्या में उपास्य जो दहर आकाश शब्दित परमात्मा है वह जरादि से रहित है, ये अर्थ निकलेगा। तो इत्यादि श्रुतियाँ, इन श्रुतियों से सुषुप्त पुरुष के विषय में ये कहा गया कि सुषुप्ति के समय परमात्मा के साथ जीव एकीभूत होता है। सुषुप्ति के समय जीव जागृत अवस्था में जिन विशेषताओं से युक्त प्रसिद्ध था उन विशेषताओं से रहित रहता है, परमात्म रूप होता है और दिन रात्रि आदि से भी रहित है, इनसे युक्त नहीं है। ये सुषुप्त पुरुष के विषय में कहा गया कि जीव की सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ संपत्ति होती है, यानी एक ही भाव होता है। आगे है जीवे ही सुकृत दुष्कृतयोः प्राप्ति ही सुखित्व दुखित्व प्रत्यय उत्पादनेन भवति। जीव धर्माधर्म से युक्त है, ये आँख से तो नहीं दिखता, दिखता है क्या? तो कैसे निश्चय करते हैं कि जागृत अवस्था में जीव धर्माधर्मादि से युक्त हैं? ये निश्चय होता है किस कैसे? उसका फल, धर्माधर्म का फल जीव में जागृत अवस्था में देख करके अनुमान करते हैं कि जीव धर्माधर्मादि से युक्त है। तो ये जो धर्माधर्म का फल क्या है? सुकृत दुष्कृत का सुख और दुख। तो जागृत अवस्था में होने वाले सुख दुख रूपी सुकृत दुष्कृत के फल को देख करके निश्चय किया जाता है कि जिसे सुख दुख हो रहा है वह सुख दुख के हेतुभूत धर्माधर्मादि से युक्त है, ये निश्चय किया जाता है। तो ये कहा कि जीवे ही सुकृत दुष्कृतयोः प्राप्ति सुखित्व दुखित्व प्रत्यय उत्पादनेन भवति। तो सुखित्व दुखित्व की प्राप्ति, सुखित्व यानी सुकृत दुष्कृत की प्राप्ति होती है जीव में सुखित्व दुखित्व प्रत्यय के उत्पादन से। सुखित्व प्रत्यय यानी सुखानुभव, दुखित्व प्रत्यय है दुखानुभव। तो सुख दुखानुभव इसी का नाम है भोग। तो सुख दुखानुभव रूप भोग का उत्पादन करके जीव में सुकृत दुष्कृत के प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। माना जाता है कि जिस जीव को सुख दुख हो रहा है वह जीव सुख दुख के हेतुभूत सुकृत दुष्कृत से युक्त है, ऐसा निश्चय किया जाता है। न च सुखित्व प्रत्ययो दुखित्व प्रत्ययो वा सुषुप्ते विद्येते। तो ये सुखित्व प्रत्यय और दुखित्व प्रत्यय यानी सुख का अनुभव और दुख का अनुभव, जो कर्मज सुख है उस कर्मज सुख का अनुभव
सुषुप्ति के समय नहीं होता है। सुखित्व प्रत्यय है कर्मज सुख का अनुभव। सुषुप्ति के समय सुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है? तो वो जो सुषुप्ति में जिस सुख का अनुभव हो रहा है वह सुख कर्म, पुण्य कर्म का फल है क्या? वो पुण्य कर्म का फल रूप सुख का अनुभव सुषुप्ति में नहीं होता है। वह सामान्य सुख है। अविद्या में जो आत्मा के आनंद अंश का आनंदाभास है अविद्या वृत्ति में, वह कर्मफल नहीं है। आनंदाभास वो सामान्य आनंद है और उसका अनुभव सुषुप्ति में होने पर भी, यहाँ भास्कर भगवान कह रहे सुखित्व प्रत्यय सुषुप्ति में नहीं होता है, यानी सुख का अनुभव सुषुप्ति में नहीं होता है। तो फिर ये निषेध्य सुख कौन सा है? निषेध्य सुख अनुभव कर्म फलभूत जो सुख, उसका अनुभव सुषुप्ति में नहीं होता है। जो सामान्य सुख है, कर्म का फलभूत नहीं है, उसका अनुभव सुषुप्ति में होगा, उसका निषेध नहीं किया जाएगा। तो ये कहते हैं कि जीवे ही सुकृत दुष्कृतयो न च सुखित्व प्रत्ययो दुखित्व प्रत्ययो वा सुषुप्ते विद्येते। तो सुषुप्ति में ये सुखित्व दुखित्व प्रत्यय नहीं है। ऐसे कहते मुग्धेपि तो प्रत्ययो नैव विद्येते। तो जो मुग्ध व्यक्ति हैं, यानी मूर्छित व्यक्ति हैं, उस मूर्छित व्यक्ति में भी क्या होता है कि सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय का अभाव रहता है। जैसे सुषुप्ति में सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय का अभाव है, ऐसे मूर्छित व्यक्ति में भी सुखित्व दुखित्व प्रत्यय का अभाव ही है। उसे न सुखानुभव है न दुखानुभव है। किसे? मूर्छित व्यक्ति को। ये जो समानता है सुषुप्ति की मूर्छा अवस्था में, इस समानता को लेकर के सिद्धांती कहेंगे अर्ध संपत्ति। लेकिन पूर्व पक्षी अभी आक्षेप कर रहे हैं, पूर्व पक्ष का ही ग्रंथ चल रहा है ना। तो तस्मात् उपाधि उपशमात् सुषुप्तवन मुग्धेपि कृष्ण संपत्ति रेव भवितुम अर्हति न अर्ध संपत्ति इति। तो ये कहते हैं कि तस्मात् यानी सुषुप्ति में जैसा सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय का अभाव है, ऐसा मूर्छा अवस्था में भी सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय का अभाव होने से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। तो तस्मात् उपाधि उपशमात्। और ये सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय का अभाव क्यों हुआ? तो कहते उपाधि का उपशम होने से। ये जो सुख और दुख तथा सुख दुख का प्रत्यय, ये धर्म है मन का, मन रूप उपाधि का। और वो मन रूप उपाधि उस समय उपशांत है सुषुप्ति के समय। तो ये कहा कि उपाधि उपशमात् सुषुप्तवत मुग्धेपि कृष्ण संपत्ति रेव भवितुम अर्हति। तो सुषुप्त पुरुष में उपाधि का उपशम होने से जैसे संपूर्ण संपत्ति यानी एक ही भाव ब्रह्म के साथ माना गया,
ऐसा मुग्धेपि यानी मूर्छित पुरुष का भी ब्रह्म के साथ संपूर्ण एक ही भाव माना जाए। कृष्ण संपत्ति रेव भवितुम अर्हति का अर्थ है कि सुषुप्त पुरुष का जैसा संपूर्ण एक ही भाव बताया गया है सुषुप्ति में, ऐसा मूर्छा में भी पूर्ण एक ही भाव ही माना जाए, क्योंकि दोनों स्थान पर उपाधि का उपशम समान है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो कृष्ण संपत्ति रेव भवितुम अर्हति न अर्ध संपत्ति इति। इस प्रकार ये इति शब्द है कथम से जो पूर्व पक्ष की शंका प्रारंभ हुई थी उसका समापन द्योतक। पूर्व पक्ष की शंका यहाँ पूरी हो गई। अत्र उच्यते इत्यादि से अब समाधान किया जा रहा है कि अत्र उच्यते न ब्रूमो मुग्धे अर्ध संपत्तिर जीवस्य ब्रह्मणा भवति इति। कहते हम मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात इस सूत्र से ये नहीं बता रहे हैं कि मूर्छा अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ आधा एक ही भाव होता है, अर्ध संपत्ति होती है जीव की ब्रह्म के साथ, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं। तुम अपने सदोष बुद्धि से ऐसा समझ रहे हो मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात इस सूत्र का अर्थ, लेकिन हम तो इस सूत्र का वैसा अर्थ कर ही नहीं रहे हैं। ये भास्कर भगवान ने कहा कि न यानी तुम्हारा कथन उचित नहीं है। क्यों कहते हैं, यानी न का अन्वय तो भवती के साथ कर दीजिए। तो न ब्रूमो हम ऐसा नहीं बताते हैं, इति न ब्रूम ऐसा अन्वय हो जाएगा कि मुग्धे यानी मूर्छित पुरुष में अर्ध संपत्ति मूर्छा अवस्था में पुरुष जीव की ब्रह्म के साथ आधी संपत्ति होती है का मतलब आधा एक ही भाव होता है। इति वयम न ब्रूम ऐसा हम नहीं बताते हैं, ये सिद्धांतियों ने कहा। तो पूर्व पक्षी का एक प्रश्न उपस्थित हुआ, तो किम तरही, तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कहते हैं यदि आप इस सूत्र के द्वारा मूर्छा अवस्था में जीव की ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति नहीं बता रहे हो, आधा एक ही भाव नहीं बता रहे हो, तो क्या बता रहे हो फिर? तरही का अर्थ है तब तो, किम यानी क्या, इसका इस सूत्र का क्या अर्थ निकलता है, क्या अर्थ बता रहे हो? तो सिद्धांती बताते हैं ये अर्थ है इस सूत्र का कि अर्धेन सुसुप्त पक्षस्य भवति मुग्धत्वम अर्धेन अवस्थान्तर पक्षस्य इति ब्रूमः। तो ये कहते हैं सिद्धांती, हम ये बता रहे हैं कि जो मुग्धत्व है यानी मूर्छा अवस्था है, वह आधी तो सुसुप्त पक्ष की है, का मतलब सुसुप्ति के कुछ धर्मों से युक्त है। सुसुप्ति का कुछ साम्य, आधा साम्य मूर्छा अवस्था में है। सुसुप्त पक्षस्य मुग्धत्वम अर्धेन भवति का अर्थ निकलेगा कि सुसुप्ति अवस्था का कुछ साम्य मूर्छा अवस्था के साथ है।
सुषुप्ति के कुछ साम्य से युक्त है मूर्छावस्था। और अर्धे न अवस्थान्तर पक्षस्य, इसमें अवस्थान्तर शब्द से लेना मरण अवस्था को। अवस्था है सुषुप्ति अवस्था पदार्थ और अवस्थान्तर पदार्थ हो जाएगा मरण अवस्था। तो कुछ धर्म कुछ समानता मूर्छित पुरुष में किसकी है? आपके अन्य अवस्था की। अवस्थान्तर से लेंगे सुषुप्ति अवस्था से अतिरिक्त अवस्था, उस अवस्था के कुछ धर्म इसमें होते हैं। तो आगे हैं दर्शितेच मोहस्य स्वापेन साम्य वैषम्ये। तो स्वाप यानी सुषुप्ति अवस्था और मोह यानी मूर्छा अवस्था। तो मूर्छा अवस्था में सुषुप्ति का कुछ साम्य यानी सादृश्य और कुछ वैषम्य यानी वैलक्षण्य बता दिए गए हैं। मूर्छा सुषुप्ति के साथ समान भी है, विलक्षण भी है, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। बता चुके हैं कि नहीं? क्या समानता बताई है सुषुप्ति की मूर्छा में? समानता क्या है? निसंज्ञत्व और अमृतत्व, संज्ञान राहित्य और मरण राहित्य, ये दो समानता सुषुप्ति की मूर्छा में बताई गई। और वैलक्षण्य क्या बताया गया कि सुषुप्त पुरुष की मुखाकृति अविकृत होती है, प्रसन्न रहती है, और मूर्छित व्यक्ति की मुखाकृति में विकार होता है। ये सब वैलक्षण्य बताया गया था ना। मूर्छित व्यक्ति के शरीर में कंपन होता है, सुषुप्त पुरुष का शरीर निश्चेष्ट होता है, कंपन रहित होता है। मूर्छित पुरुष का शरीर यदि खड़े खड़े मूर्छाई तो जमीन पर गिरता है। ये सब विकार आते हैं, ये बताया गया था जागृत का वैलक्षण्य सुषुप्त मूर्छित में। तो सुषुप्ति का साम्य और वैषम्य कुछ बताया गया, और मूर्छा अवस्था को कहा जा रहा है, मूर्छा अवस्था द्वार है। द्वार यानी दरवाजा है। किसका दरवाजा है? मूर्छा अवस्था दरवाजा है। किसका दरवाजा है? मृत्यु का, मरण का। तो इसे कहते हैं कि द्वारंच एतन मरणस्य, इसे मरण का द्वार समझना। तो द्वारंच एतन मरणस्य, तो ये तत् यानी ये मूर्छा अवस्था मृत्यु का द्वार है। कैसे? तो कहते इस प्रकार मूर्छित हुआ व्यक्ति कोई ही मूर्छा से जागृत में आता है, नहीं तो अधिकतर मूर्छित यानी कोमा में पहुंचे हुए व्यक्ति बाद में जागृत अवस्था में कम ही आ पाते हैं ना, मृत्यु उनकी हो जाती है। इसलिए मूर्छित व्यक्ति को मूर्छा अवस्था को कहा जा रहा है मृत्यु का द्वार।
ये लिखते हैं कि यदा अस्य सावशेषम कर्म भवति तदा वांग मनसे प्रत्यागच्छत। तो जो अस्य यानी मूर्छितस्य, मूर्छा अवस्था में पहुंचा हुआ जो जीव, उस मूर्छित जीव के यदि प्रारब्ध कर्म कुछ अवशिष्ट है, तो अनेक मूर्छित पुरुषों में से जिन मूर्छित पुरुषों के प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट हैं, जिन प्रारब्ध कर्मों का फलोपभोग अभी नहीं हुआ है, ऐसा सावशेष कर्म है जिन मूर्छित पुरुषों का, वे तो क्या होते हैं, कहते हैं तदा, यानी प्रारब्ध कर्म कुछ अवशिष्ट रहने पर, ये तदा का अर्थ निकलेगा। वांग मन से प्रत्यागच्छत, तो जो निर्व्यापार स्थिति में वाक शब्द से उपलक्षित बाह्य इंद्रिया और मन शब्द से कही गई अंतःकरण रूप इंद्रिय, तो ये बाह्यकरण तथा अंतःकरण प्रत्यागच्छत यानी अपने अपने गोलकों में आकर के अवस्थित हो जाते हैं। ये उसी पुरुष के होते हैं, मूर्छित पुरुष के, जिस मूर्छा में पहुँचे हुए पुरुष का प्रारब्ध अभी अवशिष्ट है। और यदा तु निरवशेषम कर्म भवति, और जब मूर्छित अवस्था में पहुँचे हुए व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म का भोग अवशिष्ट नहीं है, निरवशेष हो गया कर्म का मतलब जितना भोगना था वो भोग लिया, अब भोगना बाकी नहीं है, भोग करके प्रारब्ध को पूरा समाप्त कर दिया है। तो यदा तु निरवशेषम कर्म भवति तदा प्राणोष्मानो अपगच्छत, तो उस समय मूर्छित अवस्था में ही मूर्छित व्यक्ति के प्राण और उष्मा यानी जो औष्ण्य है शरीरगत, वह उष्मा शब्द से लेना उष्ण स्पर्श का आश्रयभूत तेज, और तेज से भी लेना भूत सूक्ष्म। जब तक स्थूल शरीर में भूत सूक्ष्म रहता है तब तक स्थूल शरीर रहता है उष्ण, और जैसे ही भूत सूक्ष्म चला जाता है तो माना जाता है वो ठंडा पड़ जाता है, फिर शरीर नीरस हो जाता है, तेज नहीं रहता उसमें, निस्तेज हो जाता है। निस्तेज होने का अर्थ है इसका जो सार था, स्थूल शरीर में सार क्या है, भूत सूक्ष्म, वो सार निकल गया। जैसे इलायची में से उबाल करके इलायची को तेल निकाल दिया, उसका छिलके से तो उबालते हैं, तो फिर छिलका भी थोड़ा सफ़ेद सा पड़ता है और दाना भी सफ़ेद पड़ता है अंदर का, और जिसका तेल नहीं निकाला गया वो इलायची छिलका भी हरा रहता है और दाना भी खोल करके देखो तो काला और काफ़ी चिकना सा होता है, उसमें रस दिखता है, तेल दिखता है। ऐसा ये स्थूल शरीर भी जब तक भूत सूक्ष्म से युक्त रहता है तब तक जिस इलायची में से तेल नहीं निकाला गया ऐसी इलायची के तरह दिखता है।
और भू सूक्ष्म निकल जाए तो निस्तेज हो जाता है, सफ़ेद सब जैसे वो छिलका हो जाता है, ऐसे ये भी निस्तेज हो जाता है। मुर्दे में और जीवित शरीर की में देखोगे तो ये अंतर दिखेगा। तो ये कहते हैं कि यदा तु निरवशेषम कर्म भवति तदा प्राण उष्माणु अपगच्छत, उनका निराकरण हो जाता है, यानी निकल जाता है। अपगच्छत का अर्थ है कब? जब प्रारब्ध कर्म का भोग अवशिष्ट न हो तो। तस्मात् अर्ध संपत्तिम ब्रह्मविदः इच्छन्ति, इसलिए माना जाता है कि मरण का भी अर्ध ऐक्य, अर्ध साम्य, मरण अवस्था का अर्ध साम्य किसमें है? मूर्छा में। यत्तु उक्तम न पंचमी काचिद अवस्था प्रसिद्धा अस्ति, तो इसका अर्थ ये निकला कि मूर्छा अवस्था का अंतर्भाव जागृत में भी नहीं हुआ, स्वप्न में भी नहीं हुआ, सुषुप्ति में भी नहीं हुआ और मरण अवस्था में भी नहीं हुआ। तो ये प्रसिद्ध 4 अवस्थाएं थी। 5वीं अवस्था तो कोई प्रसिद्ध है ही नहीं, और मूर्छा तो इन प्रसिद्ध 4 अवस्था में अंतर्भूत न होने से परिशेषात का अर्थ हुआ 4 अवस्थाओं में से किसी में इसका अंतर्भाव न होने से इसे अवस्थांतर माना जाएगा। तो 5वीं अवस्था हो जाएगी। तो पहले पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि 5वीं अवस्था तो कोई प्रसिद्ध है नहीं, इसका निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्ष का अनुवाद करके कि यत्तु उक्तम, उक्तम का कर्ता होगा पूर्व पक्षिणा। तो पूर्व पक्षी के द्वारा अपना पक्ष स्थापित करते समय जो यह बात बताई गई थी कि 5वीं कोई अवस्था प्रसिद्ध है नहीं, इति यानी ऐसा जो पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया था, एष दोषः न, ये दोष सिद्धांत मत में नहीं है। कैसे? मूर्छा को 5वीं अवस्था के रूप में स्वीकार करने पर भी ये दोष क्यों नहीं आएगा? तो कहते हैं कादाचित् की इयम अवस्था इति न प्रसिद्धा स्यात्। कहते हैं मूर्छा अप्रसिद्ध इसलिए है कि ये सार्वजनीन नहीं है। सार्वजनीन का मतलब सब जीवों को आने वाली अवस्था, सर्वजन साधारण अवस्था, उसे सार्वजनीन कहते हैं। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण सार्वजनीन है कि नहीं? सबको आता है। ऐसे मूर्छा सर्वसाधारण नहीं है। जो सर्वसाधारण नहीं है, किसी किसी को आती है, उसे कहा जाएगा कादाचित् की। तो कादाचित् की इयम अवस्था, तो इयम अवस्था का अर्थ है मूर्छा अवस्था। ये कादाचित् की है का मतलब हजारों लोगों में से किसी किसी को होने वाली ये अवस्था है। इति न प्रसिद्धा स्यात्, तो इसलिए उसकी प्रसिद्धि नहीं है, किसी किसी को होती है इसलिए। और प्रसिद्धाच ऐसा, और सर्वथा अप्रसिद्ध भी है ऐसा, ऐसी बात भी नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में और ये जो लोक हैं का मतलब अन्य
लोकोक्तियाँ हैं, प्रमाण है, लौकिक प्रमाण, उनमें जिन जिन व्यक्तियों को मूर्छा अवस्था आई उनका अनुभव, इससे ये सिद्ध है। इसे कह रहे हैं कि प्रसिद्धाच ये सा लोक आयुर्वेदयो हो, तो लोक में भी और आयुर्वेद यानी चिकित्सा शास्त्र, इसमें ये प्रसिद्ध है। कौन? मूर्छावस्था। और भी एक हेतु बताते हैं कि अर्ध संपत्ति अभ्युपगमाच्य, और इसमें सुषुप्ति के कुछ साम्य को, कुछ वैलक्षण्य को देख करके, ऐसे मरण के कुछ साम्य तथा वैलक्षण्य को देख करके दोनों अवस्थाओं के आधे आधे समान धर्मों को देख करके अर्ध संपत्ति रूप इस अवस्था को स्वीकार करने से क्या हुआ कि पंचमी न गण्यते, इसकी पांचवी अवस्था के रूप में गणना नहीं होती है, गिनती नहीं होती है, तो न पंचमी गण्यते, इसलिए लोक में 4 ही अवस्था प्रसिद्ध है, लेकिन ये 5वीं अवस्था भी है। तो फिर क्यों इसकी 5वीं अवस्था के रूप में गिनती नहीं की जा रही है? तो कहते हैं जब विचार स्थल आते हैं ऐसे, वहाँ तो उसको 5वीं अवस्था के रूप में स्वीकार करते ही है, लेकिन सर्वसाधारण अवस्थाओं की गिनती करते समय इसका 5वीं अवस्था के रूप में संख्यान नहीं किया जाता, गणना नहीं की जाती। क्यों? इसमें अर्ध संपत्ति स्वीकार करने से। प्रसिद्ध जो 4 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति और मरण, इनके उभय के साम्य तथा वैलक्षण्य से युक्त ये मूर्छा अवस्था होने से इसकी 5वीं अवस्था के रूप में गिनती प्रायः सामान्य लोग नहीं करते। इस प्रकार यहाँ हो जाता है त्वम पदार्थ शोधनात्मक 4 अधिकरणों के द्वारा विचार संपन्न। 5वें अधिकरण से विचार होगा तत्पदार्थ शोधन का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।